लोकसभा में गतिरोध खत्म होने के आसार नहीं। राहुल गांधी की 4 प्रमुख मांगों पर कोई सहमति नहीं। आज भी हंगामे के आसार। इंडिया गठबंधन के नेताओं की सुबह 10 बजे बैठक। बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा। राज्यसभा में गतिरोध के बीच जारी रहने की संभावना। लोकसभा में गतिरोध के बीच गृहमंत्री अमित शाह और स्पीकर ओम बिरला की हुई अहम बैठक। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी। सत्र के 9वें दिन भी हुआ हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही केवल 13 मिनट चल पाई। राहुल गांधी को बोलने देने की मांग पर अड़ा रहा विपक्ष। विदेश मामलों की संसदीय समिति की आज बैठक। इंडिया ईयू एफटीए भारत यूएस डील पर होगी चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे राहुल गांधी ने बुलाई आज 8 राज्यों की बड़ी बैठक। मनरेगा और यूएस के साथ ट्रेड डील पर बनेगी रणनीति। बजट से पहले राज्यपाल ने गिनाई योगी सरकार की उपलब्धियां। कहा विकसित राज्य की तरफ बढ़ा यूपी। विपक्ष के हंगामे पर किया कटाक्ष। कहा आपके राज में विकास था जीरो। सीएम योगी का विपक्षी नेताओं पर हमला। कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर नहीं बोलते। जातियों में बांटने वाले नेता हम बट गए तो कटने के रास्ते खुल जाएंगे। सीएम हेमंत के बंदूक वाले वीडियो पर सियासत। ओवैसी ने हैदराबाद में दर्ज कराई शिकायत। असम सीएम बोले घुसपैठ बर्दाश्त नहीं, जेल जाने को तैयार। हापुड़ में बीजेपी नेता मदन चौहान की कार पर चलाई गई गोलियां। जांच जारी। बांग्लादेश में आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 12 फरवरी को मतदान। 299 सीटों के लिए वोटिंग के साथ संविधान संशोधन पर फैसला। सुप्रीम बंगाल में एसआईआर वेरिफिकेशन के लिए 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। 14 फरवरी के बाद भी दस्तावेजों की जांच जारी रहेगी। एसआईआर में दस्तावेजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। माध्यमिक सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, आधार सहित सभी वैध प्रमाण पत्र होंगे स्वीकार। सावरकर को भारत रत्न देने के भागवत के सुझाव पर तैनात नहीं। संघ प्रमुख बोले सावरकर को सम्मान से भारत रत्न का बढ़ेगा मान। कंगना रनौत मानहानि केस में पासपोर्ट सरेंडर याचिका पर बचाव पक्ष का जवाब। आज होगी सुनवाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला बिहार दौरा। बापू सभागार में भगवा गमछा लहराकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। अपने स्वागत समारोह में नितिन नवीन ने आरजेडी के शासनकाल का जिक्र किया। कहा बीजेपी ने बिहार को जंगलराज से बाहर निकाला। पाकिस्तानियता को लेकर घिरे गौरव गोगोई। सीएम हेमंत ने उठाए गंभीर सवाल। कहा तक्षशिला क्या करने गए थे गोगोई। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सीएम हेमंत के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का लगाया बड़ा आरोप। सीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ले स्वतः संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट में नफरत भरे बयानों को लेकर के पीआईएल दायर याचिका में असम सीएम हेमंत समेत कई संवैधानिक पदाधिकारियों के बयानों का हवाला दिया गया। पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर विवाद। बिना मंजूरी किताब लीक। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में सामने आया कि किताब की प्री प्रिंट कॉपी कुछ वेबसाइट्स पर रिलीज से पहले उपलब्ध है, जिसकी जांच जारी है। वाराणसी के दाल मंडी में नगर निगम का बुलडोजर एक्शन। जर्जर घोषित 21 भवनों को किया जा रहा है ध्वस्त। भारी पुलिस बल तैनात। दाल मंडी में ध्वस्तीकरण के दौरान दिखा विरोध। एक मकान मालिक ने अपने घर में खुद ही आग लगाई। नोएडा में बिजली विभाग के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। डूब क्षेत्र में बिजली पानी की मांग को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। बस्तर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने माओवादियों से की अपील। कहा हथियार डालकर विकास की मुख्यधारा में शामिल हो। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ जांच पर लगी रोक को रखा बरकरार। 17 फरवरी को अगली सुनवाई। मुंबई के खार और बांद्रा के कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित। माहिम काजवे पर पानी की पाइपलाइन में रिसाव की सूचना। वर्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन पर अवैध बिल्डिंग के खिलाफ एसआरए का ध्वस्तीकरण अभियान। बीएमसी ने कार्यकारी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई मांग की। गुना में शराब के नशे में ड्यूटी करने आए डॉक्टर। मधोशी में मरीज को एडमिट करके भूल गए डॉक्टर। वायरल वीडियो के बाद केस दर्ज। हापुड़ में हुआ शाही निगाह। दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेने आया दूल्हा। बारात को देखने उमड़े सैकड़ों लोग। बिहार के नवगछिया में सड़क नहीं होने पर मरीज को खाट पर टांगकर 20 किलोमीटर पैदल अस्पताल ले गए ग्रामीण। लखीसराय में ऑफिस में हुई बड़ी चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। रेवाड़ी में भांजे ने मामा को पीट कर मार डाला। नोटबंदी के समय रुपए के हिसाब पर हुआ था विवाद। झांसी में 20 शहर दौड़ती कार बनी आग का गोला। रेलवे ब्रिज के नीचे मची अफरा-तफरी। सवारियों ने कूदकर जान बचाई। बिजनौर में हरिद्वार जा रहे 20 से अधिक कांवड़ियों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पुल पर लटकी। समय रहते पुलिस ने टाला बड़ा हादसा। रायबरेली में गंगा एक्सप्रेस पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार ने 9 बच्चियों को कुचला, 4 की मौत। गिर सोमनाथ में लोको पायलट की सतर्कता से रेलवे ट्रैक पर 10 शेरों की बची जान। इंदौर के एक मंदिर में श्रद्धालु बनकर मंदिर पहुंचे बदमाश। पुजारी को बंधक बनाकर लूटा और हो गए फरार। गुजरात के आनंद में रुई से भरी ट्रक में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मोहाली के सरकारी नशा मुक्ति केंद्र में लगभग 40 मरीज ने भागने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने दरवाजा बंद कर उन्हें रोका।
राजस्थान के धौलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की हालत जर्जर, यातायात में दिक्कत हो रही है। गाजियाबाद में सड़कों पर ट्रैक पार्किंग को लेकर के व्यापारी बदहाल, उद्यमियों ने निकाला विरोध मार्च। पटना में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम और पुलिस पर हमला, स्थानीय लोगों ने आगजनी कर जेसीबी के शीशे तोड़े। सरथल में पहली बार स्नो फेस्टिवल का आयोजन, बर्फ में लदी वादियों में गूंजे लोकगीत। दिन भर चली मनोरंजन गतिविधियों के बीच पर्यटकों ने न सिर्फ कलाकारों की प्रस्तुति का आनंद लिया बल्कि बर्फ के साथ मस्ती की। रामबन के नथा टॉप में भारी बर्फबारी के बाद सैलानियों का सैलाब, सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों ने पर्यटकों को अपनी ओर खींचा। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे के जोजिला द्रास हिस्से में आया एवलांच, यातायात बाधित। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद बड़ी ठंड, डल झील पर मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों का आना जारी। शोपिया में कई जगह करीब 10 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी, यातायात बाधित। मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी, बर्फ हटाने के काम में तेजी लाने के लिए लेटेस्ट स्नो कटर लगाए गए। औली में 13 से 16 फरवरी तक इंटरनेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप के साथ होगा विंटर कार्निवल का आयोजन, तैयारियां जोरों पर। यूपी और बिहार में अगले 3 दिन सुबह के समय घना कोहरा रहने की संभावना, बिहार के 6 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। रेल यात्रियों के लिए शानदार खबर, आईआरसीटीसी ने 25 ट्रेनों में ई पेंट्री सर्विस की सुविधा लॉन्च की, यात्री आईआरसीटी की वेबसाइट से खाना ऑर्डर कर सकेंगे। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान मैच पर सस्पेंस खत्म, 15 फरवरी को कोलंबो में होगा महामुकाबला। बीसीसीआई के सालाना अनुबंध की घोषणा, 30 खिलाड़ियों के नाम, रोहित, विराट, विराट, टी20 मोड। आमिर खान प्रोडक्शंस की पीरियड ड्रामा फिल्म लाहौर 1947 इस साल 13 अगस्त को रिलीज होगी। सनी देओल, प्रीति फिल्म में नजर आएंगे। एसएस राजामौली ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर को एनिमे के रूप में पेश करने के दिए संकेत, कहा फिल्म की भव्यता और मिथकीय अंदाज एनिमेशन में फिट बैठता है। प्रकाश राज ने प्रभास की फिल्म स्पिरिट छोड़ने की खबरों को किया खारिज, अभिनेता ने रिपोर्ट्स को अफवाह बताया। बीटीएस ने अपने नए एल्बम एवरग्रीन की वापसी के मौके पर सियोल में फ्री कॉन्सर्ट का किया ऐलान, ये शो फैंस के लिए खास तोहफा माना जा रहा है। बजट पर दोबारा विचार के चलते टल गई क्रिश 4 की शूटिंग, ऋतिक रोशन और आदित्य चोपड़ा फिल्म के खर्च को लेकर मंथन कर रहे हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस ने फिल्म एक दिन के लिए अरिजीत सिंह को किया धन्यवाद, कंपनी ने सिंगर के साथ बिताए समय को मैजिकल बताया। अदवी शेष और पवन सिंह पहली बार फिल्म डकैत में नजर आएंगे, ये फिल्म हिंदी, भोजपुरी और तेलुगु सिनेमा को जोड़ने की पहल। दिल्ली में एआई समिट से पहले आसमान छू रहा, होटलों का किराया प्रति व्यक्ति 4 रात ठहरने की कीमत 4 लाख रुपए से लेकर 24 लाख रुपए तक पहुंची। गुजरात सरकार ने पूरे राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में उठाया बड़ा कदम, स्टारलिंक और गुजरात सरकार के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर हुए हस्ताक्षर। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले इनकम टैक्स रूल 2026 का ड्राफ्ट जारी हुआ। आसान टैक्स फाइलिंग, आम टैक्स पेयर्स को बोझ घटाने के लिए नियमों की संख्या 511 से हटकर 333 हुई। भारत के गोल्ड ईटीएफ ने जनवरी में तोड़े निवेश के रिकॉर्ड, मंथली बेसिस पर 98% की बढ़ोतरी। डीएफएस सचिव नागराजू के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मुनाफा 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार।